Good morning, children. This is our new chapter, chapter number 6. देखो ये क्या है? डस्टर. कैसा है? ठीक है. और ये क्या है? बॉक्स. बॉक्स कैसा है? ठीक. अब आपके पास बॉल होती है ना, बॉल. बॉल कैसी होती है? ठीक है. इसमें आपको कुछ अलग लग रहा है सब में? एक आप लोग अगर कभी कुछ चीज़ अगर देखते हो और आपके पास में कोई भी टॉयज़ होते हैं या कुछ आपकी जो पढ़ने की चीज़ें होती हैं उनसे अगर आप देखोगे तो उसमें सब में आपको अलग अलग शेप नज़र आएंगे. क्या नज़र आएंगे? अलग अलग शेप नज़र आएंगे, है ना. ये कैसा शेप है? राउंड, है ना, गोल. ठीक है. ये क्या है? गोल है. सर्कल. कैसा शेप है ये? सर्कल है. ठीक है, ऐसा, है ना. और ये क्या है? ये आमने सामने जो है ना, ये फ्रंट की जो, ये इसके सामने की और ये इसके सामने की, दोनों, ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर है ना. इसे क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल. इसे क्या बोलते हैं? रेक्टेंगल. ठीक है. ये क्या है? सर्कल. ये क्या है? ये स्क्वायर. ये कैसा शेप है? स्क्वायर. ठीक है ना. एक शेप और होता है ना, ये कौन सा शेप है? ये है ट्रायंगल, है ना. ये जो शेप है ये अलग अलग, ये आप लोग रोज देखते हो, है ना. अब इनमें क्या होता है? कुछ शेप जो होते हैं स्ट्रेट लाइन में होते हैं और कुछ शेप जो होते हैं वो कर्व लाइन में होते हैं. कैसे? स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन यानी कि सीधी लाइन. अब जो अगर हम रेक्टेंगल बनाएंगे तो वो सीधी लाइन में होगा, है ना. अगर हमने स्क्वायर बनाया वो भी सीधी लाइन में, ना, स्ट्रेट लाइन. ठीक है. कर्व लाइन. कर्व लाइन में क्या बनेगा? जो अगर हम सर्कल बनाएंगे गोल, है ना, तो इसकी लाइन कैसी है? कर्व लाइन, है ना. ऐसे ऐसे इस टाइप से अगर जो भी लाइन बन रही है ऐसे, तो ये कौन सी लाइन हो गई? कर्व लाइन हो गई. और ये कौन सी लाइन है? स्ट्रेट लाइन. सीधी. ऐसी बनाओ, ऐसी बनाओ, ऐसी बनाओ. ठीक है. तो अभी हम कुछ शेप देखेंगे स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन के, है ना. अब ये क्या है? देखो, ये एक स्टार है. ये कौन सी लाइन में बना है? स्ट्रेट लाइन में बना है ना. सीधी सीधी लाइन है इसकी, दिख रही ना, ऐसी स्ट्रेट. ये ठीक है ना. अब ये बताओ, ये क्या है? बलून. ये कैसी लाइन में बना हुआ है? ये कर्व लाइन में बना है. गोल गोल बना है ना, कर्व लाइन में बना हुआ है. देखो ये ट्रायंगल. ये कैसी लाइन में बना है? स्ट्रेट लाइन में बना है. अगर हम मून बनाएंगे तो मून कैसी लाइन में बनेगा? कर्व लाइन में बनेगा. ठीक है ना. अभी हमको क्या करना है? हमारा क्वेश्चन क्या है? सर्कल द फिगर दैट आर मेड अप ऑफ कर्व लाइन. कौन सी लाइन वाले पे? कर्व लाइन वाले पे हमें क्या बनाना है? सर्कल. कर्व लाइन वाले कौन से हैं? ये कौन सी लाइन का है? ये स्ट्रेट लाइन का है. ये कर्व लाइन का है. तो हमें इस पे सर्कल बना देना है ना. ये स्ट्रेट लाइन है, सीधी सीधी लाइन है ना इसमें, ये स्ट्रेट लाइन है. और ये कर्व लाइन है, इसमें गोल गोल लाइन दिख रही है हमें, तो इस पे सर्कल बना देंगे, है ना. अभी हमें एक और चीज़ देखनी है. CL.
CL, CL मीन्स कर्व लाइन, और SL, SL मीन्स स्ट्रेट लाइन, है ना। तो जो शेप स्ट्रेट लाइन का है उस पर हमें क्या करना है, उस पर हमें स्ट्रेट लाइन का है तो SL लिखेंगे और कर्व लाइन का है तो CL लिखेंगे, है ना। ठीक है, अब देखो ये जो सर्कल बना हुआ है ये कौन सी लाइन का बना हुआ है, गोल गोल है, तो कौन सी है, कर्व लाइन। तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, CL। और ये स्ट्रेट लाइन से बनी हुई टेबल दिख रही है ना, सीधी सीधी लाइनें दिख रही है इसके अंदर में ऐसे, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, SL, स्ट्रेट लाइन। फ्लावर कैसा दिख रहा है, गोल गोल ऐसा कर्व बना हुआ दिख रहा है ना, तो CL। और ये फ्रूट है पपाया, ये कैसा दिख रहा है, ये भी गोल गोल दिख रहा है, तो ये भी हम CL लिख देंगे, ठीक है ना। अभी हम कुछ शेप देखेंगे, पैटर्न। जो सेम शेप के हैं उस पर हमें राइट टिक करना है ना। एक लाइन में कुछ शेप बने हैं, सर्कल बना है, ट्रायंगल बना है, छोटा सर्कल है, स्क्वायर है, बड़ा सर्कल है। तो जो चीज़ एक जैसी है ना, उसके ऊपर हमें एक जैसा शेप दिख रहा है, जिसमें हमें बिल्कुल एक जैसे, है ना। जैसे सर्कल है तो सर्कल सर्कल है, ओवल है तो ओवल है ना, ट्रायंगल है तो ट्रायंगल है। इस टाइप से जो भी शेप है उसमें हमें राइट टिक करना है ना। इसमें आपको कौन से शेप एक जैसे दिख रहे हैं, ये और ये मैच हो रहे हैं, नहीं, ये सर्कल है, ये ट्रायंगल है, यहाँ पर सर्कल है, ये स्क्वायर है, फिर सर्कल है। तो हमें 1 2 3 कितने सर्कल दिख रहे हैं, 1 2 3 सर्कल दिख रहे हैं। मतलब कि इस लाइन में क्या मैच हो रहा है, सर्कल मैच हो रहे हैं। तो हमें कहाँ टिक लगाएंगे, सर्कल पे टिक लगाएंगे ना। सर्कल सेम दिख रहे हैं हमें, है ना। यहाँ पर क्या सेम दिख रहा है हमें, ये क्या है, स्क्वायर, ये ट्रायंगल, ये ओवल, ये फिर ट्रायंगल, सर्कल, ट्रायंगल। तो अभी इसमें हमें क्या एक जैसा दिख रहा है, 1 2 3 ट्रायंगल दिख रहे हैं सेम, बाकी सब अलग अलग है ना। ये स्क्वायर है, ये ओवल है, ये सर्कल है, ये सब अलग अलग है। सेम क्या दिख रहा है हमें, ट्रायंगल। तो राइट कहाँ लगाएंगे, ट्रायंगल पे लगाएंगे, ठीक है। अब ये तो थे अलग अलग शेप, है ना। अभी एक जैसे जो सेम शेप है मगर उसमें साइज देखना है। अब हमें क्या देखना है, साइज देखेंगे। कैसे, ये कौन सा शेप है, सर्कल, ठीक है। ये सारे सर्कल हैं मगर इनमें एक जैसे साइज के कौन से दिख रहे हैं, ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़ा है, छोटा है, ये मीडियम है। तो हमें कौन से दो एक जैसे दिख रहे हैं, ये और ये। तो हमें जो एक जैसे साइज है उन पे कलर करना है ना। जो साइज सेम होगा उन पे कलर करेंगे। ये से ये दो एक जैसे दिख रहे हैं हमें, बाकी ये तीनों का शेप अलग है, साइज अलग है ना। ऐसा जो सेम दिखता है वही उसी पे कलर करेंगे, है ना। अभी हम क्या देखेंगे, पैटर्न देखेंगे। पैटर्न, ट्रायंगल बना हुआ है, फिर एक सर्कल बना है, इसके बाद एक स्माइली बना है। अब इसमें से आपको बताना है कि क्या मिसिंग है ना। मैं एक जैसे
एक के बाद एक शेप ड्रॉ करूंगी, फिर आपको बताना है कि इसमें से मिसिंग क्या है। देखो ट्रायंगल है, फिर ये है, फिर स्माइली है, फिर ट्रायंगल आ गया, ठीक है। स्माइली के बाद में फिर ट्रायंगल के बाद में जो बना है वो ये आ गया, इसके बाद में फिर स्माइली आ गया, ठीक है। ये 3 पैटर्न आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर स्माइली के बाद कौन सा शेप बनेगा? सबसे पहले स्माइली के बाद क्या बना है? ट्रायंगल। तो यहाँ पर क्या बनाना है हमको? ट्रायंगल बनाना है। और इसके बाद ट्रायंगल के बाद क्या शेप बना हुआ है? ये वाला। तो फिर हम ये वाला बनाएंगे। ये हमारा पैटर्न पूरा हो गया, ठीक है। इस तरीके से पैटर्न है ना, एक के बाद एक कौन सा शेप आता जा रहा है उसे हमें वो करना है, पहचानना है। एक ये शेप है, फिर ये वाला शेप है, फिर एक सर्कल है, फिर ब्लैंक, फिर ये वाला एक एरो बन गया, ठीक है। फिर ब्लैंक। अब और फिर सर्कल। अब ये जो खाली जगह है यहाँ पर हमें कौन सा शेप बनाना है आप बताओ? पहले सबसे पहले कौन सा शेप बना है? ये, फिर ये, फिर ये। अब क्या आएगा? ये तो दिख रहा है, इसके पहले कौन सा शेप आएगा? इसके पहले ये वाला। तो यहाँ पर हमें कौन सा शेप बनाना है? ये वाला, ठीक है। फिर एरो आ गया, फिर एरो के बाद में क्या बना है? एरो के बाद में क्या आया? सर्कल। तो क्या बनाएंगे? सर्कल, ठीक है। अब पैटर्न पूरा हो गया, एक के बाद एक सेट, फिर एक के बाद एक दूसरा सेट, फिर एक के बाद एक तीसरा सेट, है ना। ऐसे सेट कंप्लीट हो गया। अभी हम बताओ मुझे, मैं भी एक हाउस ड्रॉ करूँगी, है ना। उसके अंदर आप मुझे बताना कि कौन कौन से कितने शेप हैं, ठीक है ना। ये क्या है? एक रेक्टेंगल है। क्या है? रेक्टेंगल। अब इस रेक्टेंगल के अंदर एक रेक्टेंगल और बना दिया, ठीक है। इसके ऊपर हमने एक ट्रायंगल बना दिया, इसके अंदर हमने एक सर्कल बना दिया। अब यहाँ पर 2 स्क्वायर बन गए, ठीक है। अब इसके अंदर एक रेक्टेंगल और बन गया, ठीक है। अब आपको बताना है स्क्वायर कितने हैं, सर्कल कितने हैं, ट्रायंगल कितने हैं और रेक्टेंगल कितने हैं, ठीक है। कैसे काउंट करेंगे? सबसे पहले क्या दिख रहा है? स्क्वायर। पूरे में हमें स्क्वायर कहाँ दिख रहा है? 1 2। कितने स्क्वायर दिख रहे हैं? 1 और 2। तो स्क्वायर कितने बने हमारे पास? 2 स्क्वायर बने हुए, ठीक है। अब सर्कल, इस पूरे के अंदर हमें सर्कल कितने दिख रहे हैं? ओनली 1, है ना। 1 सर्कल है, ठीक है। ट्रायंगल कितना बना हुआ दिख रहा है पूरे इसमें? ओनली 1, ये वाला, ठीक है। ये भी 1। रेक्टेंगल कितने बने हुए दिख रहे हैं हमें? एक तो ये वाला 1, ठीक है। फिर एक ये वाला 2, फिर एक ये सबसे बड़ा, है ना, 3। 1 2 और 3। कितने रेक्टेंगल है टोटल? 3 रेक्टेंगल है, ठीक है ना। ऐसे ही आपको शेप्स में अलग अलग शेप कौन कौन से होते हैं उनको पहचानना है और उनको अलग अलग वो मार्क करना है ना। जैसे कि एक लाइन में अगर आपको हमने सिर्फ सर्कल दे दिए हैं तो कौन से सर्कल सेम साइज के हैं उन्हें पहचानना है। फिर पैटर्न, एक के बाद एक 3 का सेट बना हुआ है, उसमें से कौन सा मिसिंग है वही शेप आपको वहाँ पर ड्रॉ करना है, ठीक है।
और ये कितने, आपको एक पिक्चर के अंदर अगर बहुत सारे शेप्स मिक्स हो गए तो उन शेप्स को अलग अलग पहचानना कि ये कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप है, ये कौन सा शेप है, ठीक है। और कर्व लाइन एंड स्ट्रेट लाइन, है ना, कौन सा शेप कर्व लाइन से बनता है, कौन सा शेप स्ट्रेट लाइन से बनता है ना। एक शेप को हम दो लाइन से बना सकते हैं क्या? अगर हम ट्राइंगल चाहें तो कर्व लाइन से बनेगा? नहीं बनेगा, वो स्ट्रेट लाइन से ही बनेगा। और रेक्टेंगल भी स्ट्रेट लाइन से ही बनेगा। सर्कल और ओवल दो शेप ऐसे हैं जो कर्व लाइन से बनते हैं, ठीक है। आप जैसे आप लोगों ने आपकी बुक में पिक्चर्स देखे होंगे, अब अगर हम अम्ब्रेला बनाएंगे, ठीक है, अब इसमें बताइए कौन कौन से लाइन से बनाया ये हमने। एक तो ये, फिर एक ये, फिर ये सब क्या है? कर्व लाइन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन कहाँ है? सिर्फ यहाँ पर बीच में, है ना। अम्ब्रेला कितनी लाइन से मिलके बना है? दो लाइन से, स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन, ठीक है। अब कुछ शेप हैं, इनको देखो, इनको देखकर आपको आपके मन से कुछ शेप और बनाने हैं, ठीक है। कर्व लाइन है ना, और स्ट्रेट लाइन, ये सिर्फ स्ट्रेट लाइन है और ये भी स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो कर्व लाइन से हम लोग और क्या क्या बना सकते हैं? कर्व लाइन से हम फ्लावर बना सकते हैं ऐसे, ठीक है ना। स्ट्रेट लाइन से हम क्या बना सकते हैं? स्ट्रेट लाइन से हम स्टार बना सकते हैं ऐसे, ये, ठीक है। इस तरीके से शेप को देखकर और दूसरे शेप आपको अपने दिमाग में कौन कौन से शेप आते हैं वो बनाना, ठीक है। अब हम देखेंगे कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं स्ट्रेट लाइन के बने हुए और कुछ जो ऑब्जेक्ट हैं कर्व लाइन के बने हुए, है ना। आपने अपने घर में वॉच तो देखी होगी, वॉच कैसी लाइन से बनती है? कर्व लाइन से, ठीक है। और वॉच स्ट्रेट लाइन से भी बन सकती है, ठीक है ना। किसी के घर में स्क्वायर वॉच होती होगी ना, देखिए आप लोगों ने। अभी हमको मेन क्या समझ में आया इसमें कि शेप जो होते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग शेप का अलग अलग नाम होता है और अलग अलग शेप अलग अलग लाइनों से बनते हैं। कुछ शेप कर्व लाइन से बनते हैं और कुछ शेप स्ट्रेट लाइन से बनते हैं। मेन शेप क्या क्या है? रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ओवल और स्क्वायर, ठीक है। ये 5 शेप होते हैं, है ना। तो ये हमारा जो 6 नंबर का चैप्टर था पैटर्न्स एंड शेप्स, ये हमारा आज कंप्लीट हो गया, ठीक है। थैंक यू।